अनंत ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में ये अनंत देश हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग भुवन हैं। भुवनों में देश प्रदेश ग्राम नगर और बहुत, जैसे छोटी सी जगह है उसमें भी आप देखो तो बहुत से जीव हैं, बहुत से जीव हैं, बहुत। अगर पूरे ब्रह्मांडों की सब तुलना में किया जाए तो ऐसे शून्य मात्र वृंदावनवासी हैं, अंक में नहीं लिया जा सकता, शून्य मात्र। कैसी अपार महिमा श्री वृंदावन धाम की है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, ईसोपियस्य महिमामृतवारिरासे पारं प्रयातु मनलम बत तत्र केन्ने किंत्वल्पमाप्यहमति प्रणयाद विगाहे श्याम धन्य धन्य इति में समुपक्रमोयम। आहा, श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन की रजरानी की कृपा से जब वृंदावन की महामहिमा का प्रभाव उनकी बुद्धि में स्पर्श हुआ, विकल हो गए। आनंद की विकलता, जो ब्रह्मानंद के रस में सदैव छके रहते थे, उन्हें जब वृंदावन रजरानी की कृपा से वृंदावन का अद्भुत प्रेमानंद अनुभव में आया तो विकल हो गए और उसी प्रेमानंद में डूबे हुए देख रहे हैं। ईसोपियस्य महिमामृत वारिरासे, जो वृंदावन की अपार महिमा है वो क्या है? बोले अगाध जैसे समुद्र है जिसकी कोई थाह न ले सके, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे ही वृंदावन समुद्र है। काहे का समुद्र है? प्रेम समुद्र है। वृंदावन प्रेम समुद्र है। अमनिज धर्म आपनो कहत तहां नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जा। अगाध प्रेम अथाह है, प्रेम अनिर्वचनीय है, प्रेम असीम है, प्रेम अनादि है, अनंत है। और ऐसे प्रेम का अथाह सागर है वृंदावन। ईश्वर कोटि के जो महापुरुष जन हैं वो भी श्री वृंदावन की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। ईश्वर कोटि से तात्पर्य है जो भगवान की ऐश्वर्य महिमा से युक्त है, जो माधुर्य महामाधुर्य रस को प्रदान करने वाले सहचरी स्वरूपा श्री हरिवंश महाप्रभु हैं। वो भी कह रहे हैं कि प्रथम यथामति प्रणवों, जैसा वृंदावन है वैसा वर्णन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहे। जैसा वृंदावन कृपा करके मेरी मति में आ रहा है वैसे मैं वृंदावन को प्रणाम करके, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावनति रम्य, बोले श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं वो भी वृंदावन की महामहिमा में अगाध में समुद्रवत जो प्रेम लीलाएं हैं, जो प्रेम रहस्य है, वो वर्णन करने में असमर्थ हैं। श्रीपाद कह रहे हैं फिर मैं कैसे साहस कर सकता हूं कि वृंदावन की महिमा का वर्णन करूं, जब ईश्वर कोटि के महापुरुष असमर्थ हैं वृंदावन प्रेमामृत समुद्र की थाह लेने में, उसकी महिमा वर्णन करने में, तो मुझ जैसा व्यक्ति कैसे वर्णन कर सकता है? बोले पर आप वर्णन तो कर ही रहे हैं। बोले ये वृंदावन रजरानी की कृपा है। ये जो मैं वृंदावन का वर्णन कर रहा हूं, यत किंचित वृंदावन रजरानी की कृपा से जो अवगाहन हो रहा है, रजरानी और राधा रानी और रस रानी ये एक ही स्वरूप है। ये जो वृंदावन रज है ये प्रियाचरण चिन्हों से चिन्हित अर्थात प्रिया स्वरूप है, तभी लालजू इसे प्रणाम करते हैं। प्रियाचरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, प्रेम स्वरूप है। प्रिया क्या है? प्रीतिरु मूर्तिमती। वृंदावन की रज क्या है?
प्रीति, मूर्तिमान प्रेम वृंदावन की रज। रसरानी यमुना क्या है? प्रियालाल के हृदय का मूर्तिमान प्रेम उच्चलित होकर रसरानी के रूप में, तीनों प्रेम है, रसरानी, रजरानी और राधा रानी, प्रेम स्वरूप तीनों है। श्रीपाद कह रहे हैं कि जब ईश्वर कोटि के महापुरुष वृंदावन की महिमा वर्णन करने में असमर्थ है, तो मुझ जैसा अल्पमति जो बहुत थोड़ी मति रखने वाला है, वो वृंदावन की महिमा का क्या वर्णन कर सकता है? पर ये जो वर्णन कर रहा हूं, यत्किंचित जो वर्णन हो रहा है, ये रजरानी की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से। श्री वृंदावन दास चाचा जी जो हमारे महामाधुर्य रस के अवगाहन करके अद्भुत अद्भुत मणियां उस प्रेमामृत समुद्र से लाए, 4 लाख पदों की रचना की, वो वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि श्री मुख महिमा कही अगाध, ये बन प्रिया कृपा ही साध। श्री मुख महिमा कही अगाध, यह बन प्रिया कृपा ही साध। श्रीमुख से स्वयं हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने श्री वृंदावन की महिमा का वर्णन किया, और वो एक कह रहे हैं कि अगर किसी को इस वृंदावन का रस, वृंदावन की महिमा, वृंदावन की दिव्य लीला का स्पर्श बुद्धि में हुआ, तो प्रिया कृपा ही साध। श्री किशोरी जी की कृपा से ही ये बन प्रिया कृपा ही साध। इस वन में वास मिलना, इस वृंदावन की लीलाओं का श्रवण होना, वृंदावन की लीलाओं का चिंतन होना, वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पाना, इन सब में मूल हमारी श्री किशोरी जी की कृपा। सो वह कृपा कृपा ते होई, देखो बड़े नु बड़ो मत जोई। सो वह कृपा कृपा ते होई, देखो बड़े नो बड़ो मत जोई। हमारे जो बड़े गुरुजन हैं, जो आचार्य जन हैं, जो महापुरुष जन हैं, उन्होंने देखा है वृंदावन की महिमा को, वृंदावन के अद्भुत रास विलास को, तो उन्होंने अनुभव किया कि ये कृपा से कृपा प्राप्त होती है। बोले सो वह कृपा, कौन सी कृपा? जिससे वृंदावन महिमामृत बुद्धि में प्रकाशित हो, जिससे वृंदावन की दिव्य लीलाओं का श्रवण हो, जिससे वृंदावन की दिव्य लीलाओं का चिंतन हो, जिससे वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो। बोले ये कृपा सिर्फ किशोरी जी की। अब ये किशोरी जी की कृपा कैसे मिले? तो बोले सो वो कृपा कृपा ते होई, वो कृपा कृपा से होती है। बोले ये दूसरी कृपा का जो इशारा करे वो किन? बोले रसिकों की कृपा। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजे। बोले जिस पर रसिकों ने कृपा कर दी, तो लाडली लाल की कृपा उसका वर्ण कर लेती है, और लाडली लाल की कृपा से वृंदावन महिमा की आसक्ति, वृंदावन की दिव्य लीलाएं, वृंदावन का अद्भुत प्रेम रस उसके हृदय में स्फुरित होने लगता है। सुनो कुंवरी हो तेरो कहो, तेरी कृपा मनावत रहो। सुनो कुंवरी हो तेरे कहो, तेरी कृपा मनावत रहो। करो सुदृष्टि विपिन महारानी, वृंदावन जस कहो कछुबानी। करो सुदृष्टि विपिन महारानी, वृंदावन जस कहो कछुबानी। हे किशोरी जी, आप हम पे कृपा दृष्टि कर दो। क्या कृपा दृष्टि कर दो? हमें पता चला कि आपकी कृपा से ही
नित्य लीला में प्रवेश होता है और उस आपकी कृपा का परिचय रसिकों की कृपा से होता है। तो आप कृपा करके मुझे ऐसे रसिकों का संग दे दो जिनसे वृंदावन का प्रेम रंग हमारे हृदय में चढ़े और उसका मैं वर्णन कर सकूं, क्योंकि बिना आपकी कृपा के आपके धाम का वर्णन, आपके धाम का रसास्वादन असंभव है। हमारे सबके ऊपर श्री जी की कितनी अपार कृपा है। क्या आप कभी लाडली जी के लिए रो रहे हैं इस बात से कि स्वामी जी हेतु की कृपालु हम पर कितना आप कृपा कर रहे, मैं कितना निकृष्ट, कितना उद्दंड, कितना आपके विपरीत चलने वाला, और आप कितनी कृपा। बोले जिस वन का महामहिमा में प्रताप श्री उमा जी, गंगाधर भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये बड़े बड़े यश गान करते हुए याचना करते कि मुझे वास मिल जाए, मुझे रज का सेवन करने का अवसर, और वो आपने बिना मांगे मुझे दे दिया। हम लोगों ने मांगा है क्योंकि मांगना ही नहीं आता, जानते ही नहीं। जैसे एक मूर्ख आदमी हीरा की कीमत नहीं जानता, ऐसे हम अल्पज्ञ, विषयी, देहाभिमानी, मतिमंद बुद्धि वाले हम क्या मांगे कि हमें वृंदावन वास दे दो। हम जानते नहीं वृंदावन वास की महिमा। मिला भी है तो हम ठुकरा के चल देते हैं, करुणा भी हुई है तो उस करुणा का आदर नहीं करते हैं। गंगाधर घर नीजुत नित ही रहे अभिलाष, दरस वंचित ही। गंगाधर घर निजुत नित ही रहे अभिलाष, दरस वंचित ही। भगवान शिव उमा के सहित हर क्षण यह अभिलाषा रखते हैं कि वृंदावन बिहारी जी कृपा कर दे और उनकी लीला का दर्शन हो, उनके इस प्रिय धाम वृंदावन का निरंतर वास मिले, इस रज का सेवन मिले। विधिहु बहुत जतन करी था क्यों, कछु ब्रज वैभव देखत क्यों। विधिहु बहुत जतन करी था क्यों, कछु ब्रज वैभव देखत ब्रह्मा जी ने भी बहुत कृपा मनाई, तब उन्हें ठाकुर जी का ब्रज वैभव, जो ब्रह्मा जी के मोह के निवारण करने के लिए ठाकुर जी सखा बने, बछड़ा बने, दिखाया कि संपूर्ण वृंदावन का वैभव स्वयं मैं बना हूं। पर वो वृंदावन की दिव्य नित्य विहार लीला का दर्शन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसी में वो कांप गए। केवल ठाकुर जी हैं, गोविंद जी है, अपनी महिमा का विस्तार किया, उतने में ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। भागवत में पढ़ के देख लो, कांप गए। उनकी मति काम नहीं करी ब्रह्मा जी की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के अद्भुत महावैभव को देखकर उनकी बुद्धि कांप रही। अभी प्रियाजू का वैभव तो आया ही नहीं सामने, जो महामाधुरी प्रेम रस, जिस वैभव के आगे लालजू लड़खड़ा जाते हैं, जिस वैभव के आगे श्री लालजू महाराज मूर्छित हो जाते हैं। वेणुकराल निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज, अभी वो वैभव तो आया ही नहीं। बोले ब्रह्मा जी थकित हो गए, चकित हो गए केवल ब्रज वैभव देख के। और तत्वज्ञानी जन बोले तत्व वेदता मुनि बड़ ज्ञानी, बन रजलेस ना उनहु जानी। तत्व वेदता मुनि बड़ ज्ञानी, वन रजलेश ना उनहु जानी। बड़े बड़े जो तत्ववेत्ता परम ज्ञानी जन है, वो ब्रह्म की महिमा को तो जान गए, लेकिन हमारे वृंदावन की महिमा का वो लेस मात्र भी नहीं जान पाए। कैसा अद्भुत वृंदावन है। नेति नेति करी निगम बखान्यो, बन प्रताप नहीं रंचक जान्यो। नेति नेति करी निगम बखान्यो, वन प्रताप नहीं रंचक जान्यो। जो वेद हैं, उपनिषद हैं,
वो भी ब्रह्म महिमा को ही नेति नेति कह के वर्णन कर रहे हैं। फिर वृंदावन महिमा की तो बात ही, क्योंकि ये महारस स्वरूप प्रियालाल के जो प्रेम विलास है, यहां तो सिर्फ प्रिया कृपा पात्र ही इस रस को जान सकते हैं। इसलिए वेद भी महिमा नहीं जानते हैं। ना तो भगवान शंकर उमा सहित, ना भगवान ब्रह्मा, ना बड़े बड़े तत्वज्ञानी, ना वेद, ना उपनिषद हमारे वृंदावन की महिमा को नहीं जानते हैं। अगर कोई जान पाया तो प्रिया चरण रज का सेवन करने वाले, प्रिया चरण अनुरागी रसिकों का संग करने वाले वही जान पाए, दूसरा नहीं। यहां तक वर्णन कर रहे हैं कि अरुजे कृष्ण चरण अनुरक्त प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त। अरुजे कृष्ण चरण अनुरक्त प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त। तीनहु को दुर्लभ अति महा कहो जुए की कहतु है कहा। तिनहु को दुर्लभ अति महा कहो जुए की कहत हुए कहा। जो श्री कृष्ण के अनन्य है, जो श्री कृष्ण के अनुरक्त हैं, श्री कृष्ण प्रेमी भक्त हैं, श्री कृष्ण आसक्त हैं, उनके लिए भी वृंदावन की महिमा दुर्लभ है। तो आप कह सकते हो क्या बोल रहे हो, स्वयं बोल रहे हैं। तीनों को दुर्लभ अति महा कहो जो है कि कहा तो है कहा। तो आप कहोगे क्या बोल रहे हो, श्री कृष्ण प्रेमी का भी प्रवेश नहीं? बोले नहीं। तो सुनी बिना प्रिया पद दासी लहे न इही बन बास उपासी। तो सुनी बिना प्रिया पद दासी लहे नहीं बन वास उपास। तो स्पष्ट सुन लीजिए, श्री वृंदावन दास जी कह रहे स्पष्ट सुन लीजिए, प्रियाजू की चरण दासियों की कृपा के बिना वृंदावन वास और वृंदावन उपासना आपको प्राप्त नहीं हो सकती। स्पष्ट कह रहे, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि प्रिया पद दासी, प्रियाजू के चरणों की जो दासियां हैं, उनके संग के बिना, उनकी कृपा कोर के बिना ना तो वृंदावन का वास मिल सकता है और ना वृंदावन की उपासना मिल सकती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, ईशोपियस्य महिमामृत वारिरासे पारंपर्यातु मनलम बत तत्र केन्ने। औरों की तो बात ही क्या है, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष है वो भी वृंदावन की प्रेमामृत महिमा जो अगाध है उसका पार नहीं पा सकते। फिर मैं अल्पमति जो वर्णन करना चाहता हूं वो केवल रजरानी राधा रानी रसिकों की कृपा से कर रहा हूं। श्रीमद वृंदाटवी मम हृदय स्फुरयात्म स्वरूपम अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रिया वा विधातुम ननेति ब्रूर्यत्रोपनिषद इहात्रत्वार्ता कुतस्त्या। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं वृंदावन से प्रार्थना करता हूं कि वो कृपा करके मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए, क्योंकि वही जब स्फुरित होगा तभी महिमा को जाना जा सकता है। अत्याश्चर्यम, आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य में वृंदावन है। इसकी जो विद्या है वो इसी की कृपा से प्रकाशित होती है। वृंदावन की विद्या क्या है? राधा। वृंदावन की विद्या राधा, राधा दो अक्षर। ये दो अक्षर की महिमा, ये दो अक्षर का प्रेम, ये दो अक्षर का प्रभाव राधा का श्री कृष्ण को भी अधीन किए हुए है। ये विद्या है वृंदावन की। वृंदावन की विद्या और उसका रहस्य,
रसिकों की ही कृपा से समझ में आता है, जो प्रकृति से परे है। अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम। अत्याश्चर्य में वृंदावन की महिमा है, प्रकृति से परे है और परमानंद से भी परे है, क्योंकि परमानंद में, ब्रह्मानंद में तत्ववेत्ता, उपनिषद तत्वदर्शी, वेद पारदर्शी महापुरुष जन उसका अनुभव करते परमानंद। तो कह रहे अत्याश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। प्रकृति, प्रकृति से भी अतीत, परमानंद, परमानंद से भी अतीत जो यहां की विद्या है उसका रहस्य। क्या विद्या है? राधा, ये द्वैक्षरा। यज्जापा सकृदेव गोकुलपति राकर्षकस्तक्षणा जत्र प्रेम वताम समस्त पुरुषार्थ थे सुस्फुरे तुच्छता। ये दो अक्षर के स्फुरित होते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहो प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण को तत्काल वशीभूत कर ले। और अगर आपकी आसक्ति हो जाए दो अक्षर में तो चारों तुच्छ नजर आने लगेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वृंदावन की विद्या, वृंदावन का रहस्य दो अक्षर में छुपा हुआ है, राधा। इसीलिए देखो यहां पत्ता पत्ता राधा राधा राधा, राधा अनुराग में डूबा हुआ है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करने में तो वेद उपनिषद असमर्थ है, और वो नेति नेति कह रहे हैं तो प्रेमामृत का वर्णन करने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रियावाभिधातुम न नेति, वो बार बार नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं कि ब्रह्मानंद इतना ही नहीं है, तो पूर्ण वर्णन ब्रह्मानंद का नहीं कर पा रहे, तो यहां प्रत्य वार्ता कुतस्त्या, तो फिर यहां की वार्ता कैसे वो कर सकते हैं? यहां की तो वार्ता ही नहीं कर सकते। जहां हमारे श्री श्यामा श्याम महाअनुराग रस में डूबे हुए अनंत सहचरियों के मध्य में विलास कर रहे, इसकी तो वार्ता ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देख लो उपनिषद उठा के, कोई वार्ता है क्या कि कपोल से कपोल मिलाए प्रियालाल अनंत सहचरियों के मध्य में कैसे विलस रहे, वर्णन कर सकता है उपनिषद? वो तो ब्रह्मानंद का वर्णन करने में ही नेति नेति कह रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे श्री वृंदावन की महिमा कृपा के द्वारा हमारे हृदय में स्फुरित हुई है। कृपा एक ऐसा शब्द है जिसमें केवल केवल दैन्य का ही प्रवेश होता है, कहीं साधन शब्द नहीं है, कहीं गुण शब्द नहीं है। तभी श्री ध्रुवदास जी कह रहे सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते। समझ रहे हो ना? क्या ध्रुवदास जी गुणहीन है? इतने महामहिमा में वृंदावन नित्य विहार रस की 42 लीला जैसे महान रस ग्रंथ की रचना करने वाले दैन्य देखो, इतबौना आकाश फल, 14 भुवनों के स्वामित्व, अखिल कोटि ब्रह्मांड के आधिपत्य का विस्मरण करके प्रिया दासियों के चरणों में प्रणति होते हैं। यह है वो देश, वृंदावन देश। कैसा है? प्रिया कृपा प्राप्त करने के लिए प्रिया अनुरागी श्री लालजू महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामित्व का विस्मरण करके, 14 भुवनों के आधिपत्य का विस्मरण करके राधा दासियों के सामने हाथ जोड़कर चाटुकारिता करते हैं, प्रणति होते हैं, तब जाके वो प्रिया प्रेम के अधिकारी बनते हैं। कोई अपने गुणाभिमान, कोई अपने तप अभिमान, कोई अपने पुण्य अभिमान को स्मरण करके सोचे कि मुझे वृंदावन रस में प्रवेश मिल जाए, असंभव। ये जो आप एकदम उठ करके आए हुए, कृपा से आए हुए हो, आप कहीं कोई गुणाभिमान, मन बुद्धि का इधर उधर चंचल करना, यह आपके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो आपको प्राप्त हुआ है वो ईश्वर कोटि के महापुरुष आकांक्षा करते हैं। तुम कहते हो हमें क्या प्राप्त हुआ है? तुम्हें जो अभी प्राप्त हुआ उसके लिए ईश्वर कोटि के महापुरुष आकांक्षा करते हैं। प्रिया प्रसाद से जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, कितना बड़ा प्रियाजू को दुख होता है जब आप कहते हो हमें क्या प्राप्त हुआ है। अभी आपको पता नहीं, प्रियाजू ने जो आपको दुलार किया
विषय प्रपंच से घसीट करके सीधाम वृंदावन का आश्रय, सीधाम वृंदावन का वास दिया, रसिकों का संग दिया, दुर्लभ रजरानी का सेवन, दुर्लभ रस रानी के घेरे में, दुर्लभ महारानी के दरवाजे पे पड़े हो, उनके महल में पड़े हो, उनकी सखियों के बीच, इसके बाद कहो कि हमें क्या मिला, तो श्री जी को दुख होता है कि अरे अज्ञानी, तुझे अब भी नहीं नजर आ रहा, अब तुम उसे बटोर नहीं पा रहे हो, तुम अपनी मन बुद्धि को वहां लगा नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए तुम रो, ना कि दोष दर्शन करो। कुछ नहीं वृंदावन में, क्या है रसिकों के संग में, क्या है निज मंत्र में, क्या है वैराग्य में, देख लिया कुछ नहीं, क्या देखा? अरे मंद बुद्धि, बिना अधिकार के तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया, उसका स्वाद नहीं ले पा रहा। कितनी दुर्लभ वस्तु वृंदावन महिमा है, वृंदावन रस है, वृंदावनेश्वरी है। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारं महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतिम हरिरसूत कर्षस्य काष्ठाम पराम। आहा, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है सुन करके। दिव्य स्वाद्य रसैकरम्य सुभगा शेषम शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुणौघ पारमनिशं संस्तौमि वृंदावनम। एक एक कण प्रियालाल के चमत्कारिक विलास को प्रदान करने की सामर्थ्य से युक्त है। संपूर्ण वृंदावन श्री प्रियालाल की अद्भुत प्रेम विलास के सौभाग्य से युक्त है। कोई ऐसा कण नहीं जहां हमारे श्यामा श्याम विलास ना किए हो, ना कर रहे हो, ना विहरण कर रहे हो। संपूर्ण वृंदावन जिसमें आप वास कर रहे, दुर्भाग्य है, मति मारी गई है। ऐसे महल में रहते हुए भी ऐसे महली श्यामा श्याम और सहचरियों की तरफ हमारी वृत्ति नहीं। हमारी वृत्ति ऐसे महामहिमा में स्थान में रहते हुए कहां है? वही जागतिक भोग प्रपंच, वही जागतिक व्यवहार, वही राग देश। धिक्कार है हमारी मति को कि ऐसे प्रिया कृपा पात्र बनने पर भी आप किसके कृपा पात्र हैं? आप कौन है? ठसक से कह सकते हैं कि मैं राधा सहचरी हूं, मैं राधा सखी हूं, लेकिन दुर्भाग्य है आप ये बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे। आप कभी गर्व से बोलते हैं मन से, मन को कि मैं राधा दासी हूं। क्या सिखा रहा है तो मुझे? कभी बोला आपने? कभी डांटा इसे? मैं श्री जी की सहचरी हूं, क्या सिखा रहा है मन? क्या मुझे संसारिक व्यक्ति समझता है? मैं श्री जी की देखो अभी वो आपके अनुकूल न चलने। कभी आप गर्व से बोले मैं वृंदावन वासी हूं? मन तू कर ले जितना तुझे करना है, तू मुझे परास्त नहीं कर सकता। गोरे चरणारविंद का बल है, गुरुजनों का बल है। मैं वृंदावन वासी हूं, रजोपसेवी हूं, मैं राधा दासी हूं। एक एक कण यहां चमत्कारिक वैभव से युक्त है। कई बार सत्संग में कहा कि आप रोज रज लगाइए। कितने लोग हैं जो रोज रज लगाते हैं? रोज पूरे शरीर में रज लगाए, तुम्हारा रजोगुण नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर श्री प्रियालाल के चरणारविंद के प्रति अनुराग प्रकट हो जाए। कितनी बार चीख चीख के पीछे माइक से कहा है कि आप अपनी सैया में रज, आपके भोजन के पात्र रज के, आपके शरीर, जय बार स्नान करो तय बार पाउडर की तरह पूरे शरीर में रज लगाओ, 12 तिलक लगाओ, गर्व से रहो हम रजरानी का सेवन करने वाले राधा रानी के दास हैं। कैसे इसको तुम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? कितनी छोटी छोटी बातों में आप अर्जे हुए हो। ईश्वर कोटि के महापुरुष जिसकी आकांक्षा करते हो तुम्हारे को प्राप्त है, प्राप्त हो जाएगा नहीं, प्राप्त है। बस जैसे ग्रंथ प्राप्त है, पलटते रहो, देखते रहो क्या क्या महामहिमा में, चमत्कार में, रस में बातें। ग्रंथ प्राप्त है, अब ग्रंथ प्राप्त है, कोने में रखा है, उसका रसास्वादन न करो तो क्या किया जाए? तुम्हें वो मंत्र प्राप्त है, तुम्हें वो उपासना प्राप्त है, तुम्हें राधा दासत्व प्राप्त है, उसको केवल जागृत करो, केवल अनुभव करो। संपूर्ण सौभाग्य का जनक है यह स्थान, जनक। जैसे पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसे वृंदावन की रज के सेवन करने वाले का सौभाग्य उदय होता है। क्या? श्री प्रियालाल के अद्भुत विलास जो महामहिमा में चमत्कारिक है, उसके दर्शन का, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य। ये महामाधुर्य रस का सार अति विस्मयकारी चमत्कारिक धाम है, जो
स्थान श्री हरि रस की पराकाष्ठा प्रदान करने वाला है। आश्चर्य। श्रीपाद कह रहे हैं सारस्फार चमत्कृतिम हरिरसोत्कर्ष काष्ठाम पराम। हरिरस की उत्कृष्ट पराकाष्ठा रस को प्रदान करने वाला यह धाम है। हरिरस की पराकाष्ठा है। सार का सार है हरिरस। जितने भी सुख है सबका मूल स्रोत श्री हरि है और हरि रस की पराकाष्ठा प्रदान करने वाला वृंदावन है। कौन सा रस है जिसे पराकाष्ठा का संकेत कर रहे हैं? जिस रस में रसिक शेखर से लालजू अत्यंत आसक्त हैं। अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन, वो रस प्रदान करता है वृंदावन। उस रस में सम्मिलित होने का आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। ये रस आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज, ये देखने को मिलता है। नागर निरख मदन विष व्यापत दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामधु पीवत मिलत मीन म्यूनी। जहां अखिल लोकों के चूड़ामणि कह रहे सकृदपि मई अधरामृत मुपने सुंदरी सहज सने, तव पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम देह। यह है हरिरस की पराकाष्ठा, जिनकी एक झलक पाने के लिए वे बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र तपस्या रत हैं, साधना परायण हैं। वो गोविंद अतृप्त लोचन चकोर पेयम, अतृप्त लोचन से अतृप्त नेत्रों से हमारी स्वामी जी के रूप सौंदर्य का पान करते रहे। यह है हरिरस की चरम अवस्था, यह है हरिरस की पराकाष्ठा, और यह पराकाष्ठा वृंदावन धाम प्रदान करता है। श्रीपाद कह रहे हैं दिव्यम स्वाद्य रसईक रम्न सुभगा शेषम न शेषादि भी। आहा, भगवान शेष आदि जो महामहिमा में महाभागवत जन है, शेष जी से बढ़कर कौन महाभागवत होगा? जब जब अवतार होता है तब तक वो निरंतर प्रभु के साथ रहते हैं, विविध प्रकार से साथ रहते हैं, एक ही रूप में नहीं रहते, विविध प्रकार से। सैया सिंहासन चवर जो भी जहां अवसर पड़ा वो हर रूप में। वैसे भी भगवान जब योग निद्रा में शयन करते तो शेष जी की ही गोद में अपार महाभागवत। बोले शेष आदि जैसे महाभागवतों के लिए भी जो दुर्लभ रस है, अशेष मतलब संपूर्ण रस आपको प्राप्त कराएगा वृंदावन। बोले सुभगा शेषम न शेषादि भी, सुभगा शेषम, अशेषम माने संपूर्ण रस, बकाया नहीं रह जाएगा। अगर आपने वृंदावन का वास अनन्य भाव से स्वीकार कर लिया, दैन्य भाव से वृंदावन की रहने में रहे, तो ये वृंदावन आपको वो रस प्रदान करेगा जो शेषादि महाभागवतों को, जो भगवत स्वरूपों को भी नहीं प्राप्त है। शेषैर गम्य गुणौघ पारमनिशम संस्तोमि वृंदावनम। आहा, हे वृंदावन, ये बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के जो है वो भी आपकी महिमा का निरंतर गुणों का गान करे तो भी पार नहीं पा सकते। फिर मैं अल्पमति वृंदावन कैसे आपकी महिमा का गान करूं? मैं तो केवल रात दिन आपकी रज में लौटता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और कृपा मनाता हूं कि आप हमारी बुद्धि को अपने में आसक्त कर लीजिए। आप लोगों को जो मिला है ना, आप उस पर गर्व कीजिए। आप गर्व नहीं कर रहे, इस पर गर्व कीजिए। इस बात का तुम्हें गर्व रहे हम वृंदावन वासी, हम वृंदावन रजोप से भी, हम श्यामाजू के हैं, तो सब गर्व नष्ट हो जाएगा। जैसे कांटे से कांटा निकलता है ना, ऐसे गर्व से गर्व निकाल दीजिए। ये जो देह का अभिमान, ये जो गुणों का अभिमान, ये जो बौद्धिकता का अभिमान आपके अंदर भरा, ये किसी काम का नहीं। इस अभिमान को नष्ट करने के लिए श्री स्वामिनी जी के चरणों का अभिमान, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन की ठसक अंदर रखने से ये सब अभिमान नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी जिस महिमा को कह रहे हैं कि हरि के रस की पराकाष्ठा को प्रदान करने वाला वृंदावन, वो वृंदावन आपको प्राप्त है। ऐसे वृंदावन में रहते हुए कितने मिनट वृंदावन का सेवन करते हैं ये बताएं? ऐसे वृंदावन में रहते हुए आप वृंदावन का कितने मिनट सेवन, वृंदावन की कृपा आपको गोद में लिए हुए, लेकिन आप वृंदावन का कितने मिनट सेवन करते, बस ये बात संभालना है। उधर से कोई कमी नहीं है।
अगर अपने लोग सत्संग ना सुने तो यही लगेगा सब कमी ठाकुर जी की है, श्री जी की है, लेकिन उनकी तरफ से इतना मिला है कि पूछो मत। मनुष्य जन्म से लेकर अभी तक जो मिला उन्हीं की कृपा से मिला है। अगर आप हम जल रहे हैं, आप कोई परेशानी भोग रहे हैं, तो आप अपनी देख लो, अपने अंदर के चिंतन को देख लो। क्या ऐसे वृंदावन की कृपा में रहते हुए कभी आप वृंदावन में मन लगाते हैं? प्रियालाल की लीला चिंतन, प्रियालाल के रस का गायन दैन्य होकर के, दैन्य का मार्ग है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांगमायोज्यताम् देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम् राधा जानि रूपास्यतां स्थिरचर प्राणीः सन्तोष्यताम् श्री वृंदावनमेव सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयताम्। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो श्री वृंदावन का आश्रय ले लेता है, श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, श्री वृंदावन के रसिकों का संग करता है, तो इन तीनों के प्रभाव से वृंदावन का चिंतन बनने लगता है। विचिंत्यताम प्रेमोत्कंठेन, श्री वृंदावन का चिंतन अत्यंत कठिन विषय है। आगे के श्लोक में वर्णन है कि उपनिषद भी इसके चिंतन का वर्णन नहीं कर पाए, और इस वृंदावन की महामहिमामय श्री लाडली जी के श्री चरण नख कांति का जो तेज है वही ब्रह्म तेज है। उसी तेज में सब समा गए जीवन मुक्त महापुरुष। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज के भी परिकर के रसिकों ने अनुभव किया, और ऐसा बड़े बड़े जो वृंदावन रस प्रेमी जन हैं, श्री ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ता नहीं पावे को जान। श्री धाम वृंदावन का चिंतन ही महाप्रेम प्रकाशित करता है हृदय में। ऐसा प्रेम प्रकाशित करता है जो विलुठनई सर्वांग मायोज्यता, शरीर की शुद्ध भूला हुआ वृंदावन की रज में लौटता है। ऐसी प्रेम की विकलता कि वो भूमि में लुंठन करता है। संपूर्ण अंग उसके रज से सने हुए हैं, और आनंद की विकलता में, प्रेम की विहलता में वो विलुठनई सर्वांग मायोज्यता। जब उपासक उपास्य तत्व श्री श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए रसिकों का संग करता है, तो उस संग से उसमें वो सामर्थ्य आती है कि वो वृंदावन के अत्यंत लाड़िले श्री युगल सरकार और वृंदावन का समस्त परिकर ये उसके चिंतन में आवे। ये रसिकों की कृपा होती है कि उसका चिंतन स्वाभाविक श्री वृंदावन के प्राणधन जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम और समस्त परिकर खगमृग पशु पंछी यमुना रसरानी आदि आदि। और इस चिंतन का क्या परिणाम होता है? बोले ऐसी प्रेम उत्कंठा प्रबल उसके हृदय में प्रकट होती है कि वो प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में लुंठन करता है। संपूर्ण अंग उसके रज में सने हुए हैं और लौट रहा है प्रेम विकलता।
अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो चल सके, भूमि में ठहरा करके कंपायमान होकर के उसका शरीर गिर पड़ा और लुंठन कर रहा है। सर्वांग मायुज्यताम, संपूर्ण अंग रज से अभिषिक्त है। कैसा अद्भुत वृंदावन के चिंतन का परिणाम है। पर इसमें खास बात, इस वृंदावन के चिंतन के द्वारा प्रकट हुए प्रेम विकलता से जो भूमि लुंठन कर रहा है, संपूर्ण अंग रज से सने हुए हैं और वो प्रेम भाव में डूबा हुआ है, ये स्थिति प्राप्त करने के लिए देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़, यहां मन को समर्पित करने की बात नहीं कर रहे, एक एक चीज समझना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे सबसे पहला कार्य आप करो, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। आप अपने देह के लिए ये नियम ले लो कि इस ब्रजभूमि से, वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाएगा। सुदृढ़ देहस्यास्य समर्पणेन, अपने देह को हमने समर्पित कर दिया। कहां? श्री वृंदावन की भूमि को। जैसे एक पतिव्रता पत्नी पति के सामीप्यता, पति के सुख में, पति के आदेश में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है, ऐसे ही ये हरिवंश रसायन है। वृंदावन क्या है? हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये हरिवंश रसायन है। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। कौन? बोले हरिवंश पतिव्रत है, तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश पतिव्रत। श्री राधा बाबा के हृदय में श्री कृष्ण कृपा का जब उदय हुआ तो श्री कृष्ण कृपा ने वृंदावन आसक्त चित्त कर दिया। राधा बाबा को विकल हो गए। भाई जी से कोई ममता नहीं, स्पष्ट वहां देख लीजिए। भाई जी से कहा कि हम कल वृंदावन चले जाएंगे, तो उनका हम तुम्हें जाने देंगे तब ना। तो बोले तुम टिकट ही तो नहीं कटाओगे, हम पूछते पूछते पैदल चले जाएंगे। भाई जी ने फिर कहा हम जाने देंगे तब ना। तो बोले कोई आप हमें पकड़ थोड़ी लोगे, हम तो कल वृंदावन चले जाएंगे। बाबा के हृदय में वृंदावन की आसक्ति प्रकट हुई और रात्रि में स्वप्न में श्री कृष्ण चंद्र ने बताया कि मेरे महान प्रेमी श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का शरीर तुम्हें बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर से उनका हृदय पूर्ण वृंदावन हो गया है और मैं प्रियाजू के साथ यहां विहार करता हूं। यह नहीं कहना पड़ा कि आप वृंदावन जाना कि ना जाना। सुबह होते ही भाई जी के सामने उन्होंने प्रण लिया कि आजीवन आपके शरीर का कभी सानिध्य नहीं छोड़ेंगे। जैसे लोग क्षेत्र संन्यास लेते, इसे क्षेत्र संन्यास कहते हैं। उन्होंने भाई जी के शरीर के सानिध्य का संन्यास लिया। सन्यासी होते हुए भी दृढ़ संन्यास लिया कि जहां शरीर, रिश्ते नातेदार के अगर भाई जी जा रहे तो बाबा पीछे जा रहे। बलिहारी बाबा भाई जी के शरीर का आश्रय नहीं लिया। आप ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने परिचय दिया कि ये बाहरी ढांचा जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैं बिहारी बिहारिन सहित संपूर्ण वृंदावन का प्रकाश वैभव है। और जब शरीर पूरा हुआ भाई जी का, तो जहां दाह संस्कार उस शरीर का हुआ, वहीं आजीवन टीन छवा करके बाबा रहे। यहां श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। आप अपने देह को दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक, कसम पूर्वक सीधाम वृंदावन की रज में समर्पित कर दो, बेच दो। जैसे रूपलाल हितहाट बिकानी, अनुकूलता सुविधा इनका यहां कहीं प्रश्न नहीं है। हमने अपने शरीर को वृंदावन के भूमि में समर्पित कर दिया। और ऐसा नहीं, फिसड्डू नहीं, सुदृढ़। बोले देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़, दृढ़ता पूर्वक। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सतटूक। पूज्य श्री श्रीधर बाबा ने घटना बताई कि कालीदह में, जगदीश बाबा के आश्रम में,
बाबा के समय की बात, बाबा उस समय जवान थे और वो संत वृद्ध थे जिनकी घटना की बात। उस समय वृंदावन में मतलब डॉक्टरी सुविधा नहीं थी। वो 3 बजे परिक्रमा लगाने जा रहे थे तो केसी घाट में जब धुंध होती है तो मतलब अंधेरा ही रहता है, तो 5-6 कुत्तों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब 5-6 कुत्ते वृद्ध शरीर संत, उनके बहुत जगह घाव कर दिए। इतने में दूसरे परिक्रमार्थी जब पहुंचे तो उन्होंने कुत्तों को भगाया। वो तो मतलब एक तरह से कुत्तों ने खा ही डाला था, सैकड़ों जगह ऐसे 5-6 कुत्ते बार बार काटे तो कितना होगा। जब उनको यहां लाए तब कहा कि यहां तो इसका इलाज हो नहीं सकता, मथुरा चलना पड़ेगा। उनका नहीं। श्रीधर बाबा घटना सुना रहे थे, रोज उनके श्री चरण दाबने और अन्य सेवाओं का भी सौभाग्य मिला था। तो उन्होंने बताया, वृंदावन निष्ठा के विषय में बताया कि उन्होंने कहा ना, तो उनका बाबा फिर तो कुत्तों ने काटा है, शरीर छूटे। हाँ, हमने तो दे दिया शरीर वृंदावन को। अब ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सा प्रारब्ध बकाया रह जाता है। संतों के चरित्रों में बुद्धि काम नहीं करती। जीवन हो गया अखंड वृंदावन वास करते, जीवन हो गया भगवत भजन करते, वयोवृद्ध हैं, 6-6 कुत्ते से आक्रमण करवाकर उनके शरीर को घायल किया जा रहा है। गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए पूरा जीवन हो गया और बोले पैर की हड्डी टूट गई और मतलब हिल भी नहीं सकते। समझ में नहीं आ, हरि तेरी गति लखन, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। घोर अपराधी जुखाम नहीं होता और कई लाख नाम कीर्तन करने और 22 बाजारों में कोड़ों से खाल, हरि तेरी गति लख न पड़े। मतलब इसके निर्णय से बाहर की बातें हरि की होती है। उसी जिसके कृपा करके हृदय में बैठकर वो स्वयं समझा दे तो समझ जाए, नहीं हरि तेरी गति लख न पड़े। कहूं बिजौरो न बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। बड़ा विचित्र खेल है। बाबा ने कहा कि जो हमारे शरीर में घाव हुए हैं, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। और उनका इतने से ही नहीं, इसका जहर चढ़ेगा, मर जाओगे। तो बोले हमने तो अपने शरीर को वृंदावन को दे दिया है। नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कहा रोज रज लगाते और फिर कई वृंदावन के धनी मानी लोग औषधि, कुछ नहीं हुआ, सब धीरे धीरे घाव भर गए, धीरे धीरे सब ठीक हो गए। तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इनके पेट में अभी वो छेद है जो डायलिसिस होता है, उसमें मवाद पड़ गया और ऐसा मवाद पड़ा कि ऐसे करते तो सब कितनी मतलब कठिन बात है ना। उसी से डायलिसिस करना, वही सड़ रहा है। हमने दिखाया और ये हुआ कि अब इनको फिरोजाबाद तो फरीदाबाद कहाँ जाना पड़े। हमने कहा भैया जाओ, 1 दिन की बात है, आप जाओ। मतलब ये अगर ये बढ़ गया और अंदर सड़न चले तो उनका कि नहीं, अब तो ये सामने बैठे हैं कि अब तो हम अपने शरीर को कुछ दिनों में अपने आप सूख गया, अपने आप ठीक हो गया। माना आपकी निष्ठा की परीक्षा के लिए कोई भीषण कष्ट आ सकता है, तो आपके हृदय में होना चाहिए कि हमने ये देह श्री जी को दिया। अब देखो, एक क्षण में स्वस्थ शरीर गाड़ी से एक्सीडेंट होता, मर जाते हैं। बोले वो हवाई जहाज क्रैश हो गया, बोले इतने मर गए, ये हो गया। कुछ भी एक जीवन श्री जी के लिए नहीं दे सकते। एक जन्म श्री जी के लिए तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए। धन्वंतरी जी ने शोध किया कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य है, वो अच्युत केशव गोविंद नाम के 1000वें अंश अगर कहा जाए तो वो भी नाम का अपमान होगा। इतनी सामर्थ्य भगवान नाम में है। मतलब समझिए आप कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य हमारे प्रभु से आई है, और प्रभु जिनके अधीन है वो हमारी लाडली जू है, और लाडली जू के निज महल को शरीर दे दिया है। नष्ट ही तो होगा, विनाशी है तो नष्ट ही तो होगा। अमर थोड़ी हो जाओगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाना ही है। चाहे जितने स्वस्थ हो जाने, बड़े बड़े परमहंस चले गए, अपने लोगों को क्या है। एक बार निश्चय करो, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। देह को, यहां मन की बात नहीं कह रहे, जैसे ज्ञान विज्ञान बघारने वाले अपने लोग कभी कभी कह देते हैं, अरे भाई शरीर कहीं भी है, मन प्रियालाल में है। तो प्रबोधानंद जी मना कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर बाहर नहीं रहना चाहता।
अगम्यागमन करके वृंदावन में रहना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मतलब आप वृंदावन की महिमा को समझिए। वृंदावन की खास महिमा क्या है? बोले देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। एक सूत्र जीवन में कभी भी टलने न पावे। कैसी भी परिस्थिति हो, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक। वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। नहीं सो माता पिता ने मित्र पुत्र को नाहि। वृंदावन के बसत ही जो अंतर करे माए। वृंदावन के वास में के जो भी व्यवधान पैदा कर दे, हम शरीर को श्री वृंदावन में ऐसे समर्पित करें। अब धैर्यपूर्वक विचार कीजिए, यदि ऐसे वृंदावन को आपने अपने शरीर को समर्पित कर दिया है, तो फिर कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी? कौन सी ऐसी प्राप्त? आपको जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन भरण पोषण कर रहा है, वास दिए हुए, अपना परिकर दिए हुए है। वृंदावन ही तो दिए हुए है ना। अगर शरीर में रोग है तो औषधि दिए हुए, उनकी गरज है। बार बार वैसे होता, फिर उठा खड़ा कर देते, फिर ऐसे। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा नौकर है, करवाना है तो आप इसको बल दीजिए, नहीं करवाना तो हम आपके हैं, सिर्फ आपके हैं, आप जैसा चाहो। दृढ़ निश्चय कर लो, कोई भी रोग, कोई भी बात इतनी जोर की नहीं है कि वो वृंदावन के ऊपर हावी हो जाए। वृंदावन से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत बड़ा डॉक्टर भी है वृंदावन। विश्वास कर लो, अगर औषधि निमित्त बनानी है ना, तो छोटी हर्रे से काम चल जाएगा। और अगर नहीं, आप कहीं भी जाओ, दृढ़ निश्चय करना होगा। एक बार मृत्यु का वरण करके शरीर को अर्पित करना होगा। मैं मृत्यु का वरण करता हूं, अर्थात मरा आज से, अपने जीवन को वृंदावन को दे दिया। उसकी परिस्थिति, मान लो हम बेसुध है, हमें कोई उठा के कहीं ले, हमने तो अपने जीवन को दे दिया वृंदावन को। हमारी ना इच्छा है ना हमारी कोई राय है इस विषय में। अब वृंदावन क्या करता है? वृंदावन जाने बोले वो ऐसा, हमें उससे मतलब नहीं है। उसके निर्णय से मेरे को क्या मतलब है? मेरे निर्णय से बात है। सुदृढ़ता पूर्वक वृंदावन के सिवा मेरा कोई नहीं है। अपने जीवन को वृंदावन को दिया। अब वृंदावन और वृंदावन का निजी परिकर क्या करता है, उस पर हमारा प्रश्न नहीं है। मानो अभी आपकी ऐसी हालत है, तुरंत ले चलो इसको, अमुक जगह ऐसा ऐसा ऐसा। आपकी कोई इच्छा नहीं, आपके अंदर कोई चाह नहीं, वो आप वृंदावन के ही समर्पण में है। वो आगे का काम वृंदावन अपने परिकर से कर रहा है। तो बोले प्रेमा समास्थीयताम। तो जे ही आप शरीर सुदृढ़ता पूर्वक वृंदावन को अर्पित कर दिए, तो आप कह दे कि मैंने वो तो आज समर्पित कर दिया। ऐसा नहीं। अब आपकी सालाना छमाही परीक्षाएं होंगी कि सुख दुख के अवसर आएंगे, कुछ सुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे और कुछ दुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे, भयावह दुखद बातें आएंगी। दोनों में यदि आप सम है, तो फिर कह रहे हैं श्रीपाद कि प्रेमा समास्थीयताम, फिर दृढ़ता पूर्वक प्रेम की स्थापना वृंदावन कर देगा। राधा जान रूपास्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। अब वृंदावन में रहना कैसे है? श्रीपाद प्रबोधानंद जी इस तीसरी पंक्ति में कह रहे कि पहले आप ये समझ लीजिए कि इस महल में जो भी रह रहे हैं वो सब किशोरी जी के निज जन है, निज जन। बैठा लो इस बात में। वो दुष्ट है, वो नीच है, वो पापी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपना पत्ता साफ करोगे यदि ऐसा सोचोगे। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं राधा जान रूपास्यताम। ये आप जानिए कि किशोरी किशोर जू के ये कृपा पात्र जन है इस धाम में। बोले सिगरेट पीते जा रहा है, कृपा पात्र है? हाँ, वो महान कृपा पात्र है, हमारी लाडली का दुलारा है। अभी आप बड़े हृदय की बात नहीं जानते हो। बड़े अपने लोग बहुत निम्न हृदय के हैं ना, और वो अपने हृदय को हम देख नहीं रहे, इसलिए बाहर देख रहे। अगर अपने हृदय को देखे कि मुझ जैसे को भी, तो वो तो बहुत ही
पीला वेश है, भगवद आश्रय है, वैराग्य की छाप है, फिर भी हमारी सोच क्या है, हमारा चिंतन क्या है? जब मुझे तो वो तो उधर देखने की इच्छा नहीं होगी जब इधर देखोगे। जैसे जब कोई अपने आराध्य देव में रमण करता है, मतलब उसका मन, उसका चित्त, तो उसे किसी रमणी की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई अपनी आत्मा में रमण करता है तो आत्म रमण करने वाले महापुरुष को किसी सुंदरी की आवश्यकता नहीं होती रमण के लिए। जब कोई स्त्री शरीरधारी साधक अपने आत्माराम प्रभु में रमण करता है तो उसे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। स्थिति नहीं है, इस बात को कैसे समझ सकते हो? जब तक आप अपने स्वरूप को या अपने आराध्य देव के परिचय को नहीं जानते हो, तभी तक आप परिचय बढ़ा रहे हो, तभी तक आप इधर उधर भटक। यदि जैसे पिंगला जी ने जे ही भगवत कृपा से अपने हृदयस्थ बिहारी जी का परिचय जाना तो उसी समय संकल्प कर लिया, अभ्यास नहीं करना पड़ा। वैश्या है वैश्या। और हरिवंश महाप्रभु ने प्रेम रस ग्रंथ चतुरासी जी में उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहे कौने सच उपायो, जहां तहां विपत्ति जार युवती लो प्रगट पिंगला। और दत्तात्रेय जैसे अवधूत शिरोमणि परमहंस महापुरुष ने उनको गुरु भाव से स्वीकार किया। कौन सी तपस्या कर रही थी, क्या किया? एक क्षण में निश्चय कर लिया, अब हृदय बिहारी के अलावा अब किसी का किसी भी तरह से संयोग नहीं। समझ गए? जो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जो अपने आराध्य देव का परिचय प्राप्त कर लेता है, मन उनमें रमण करने लगता है, तो फिर उसे पुरुष शरीर साधक को किसी स्त्री की या स्त्री शरीर साधक को किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जब हमारा मन प्रभु के रूप गुण का चिंतन करने लगता है तो किसी और के गुण चिंतन के लिए सामर्थ्य नहीं रह जाती। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, जो शास्त्र आदेश करता है, वो रह ही नहीं जाता। अब बैठा है मंत्राकार वृत्ति, बार बार मंत्र के शब्दों का, अक्षरों का चिंतन कर रहा है, बार बार पद की पंक्ति में डूब रहा है, बार बार प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद की महावर रचना में, कर कमल की मेहंदी रचना में, उनकी तिरछी चितवन में, उनके कपोल की झलक में, उनके कुंडल के हिलन में, उनके नासा बिंदु के हिलन में, आह उनकी मंद मुस्कान। कहां फुर्सत है? उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी अन्य के गुण दोष का चिंतन करे। यदि होता भी है तो श्रीपाद आदेश कर रहे, राधा जान रूपास्यताम स्थिर चर प्राणी संतोष्यताम, आदेश है। चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, मेरी प्यारी जू का अत्यंत प्यारा है, इसलिए उसकी उपासना करो। केवल इतना ही नहीं कि हम उसकी तरफ देख, उसको संतोष्यताम, आपके भाषण से, आपके दर्शन से, आपकी चेष्टा से उसको सुख मिलना चाहिए, संतोष होना चाहिए। संतोष्यताम, उसको संतोष प्रदान करो, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य। ऐसे वृंदावन वास करो। श्री प्यारी जू प्यारे जू के अत्यंत लाडले हैं वृंदावन में, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे सुअर हो, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बंबूल का वृक्ष हो, चाहे नीम का वृक्ष हो, चाहे नींबू का वृक्ष हो। यहां इससे प्रजातियों से मतलब नहीं है, यहां जड़ चैतन्य से मतलब नहीं है। राधा जान रूपास्यताम स्थिर चरो। हमारी श्री स्वामिनी जी के कृपा पात्र निज जन है ये, तो बोले प्राणी संतोष्यताम, संपूर्ण प्राणियों के संतोष का ही आप विचार करें, आचरण करें, व्यवहार करें। आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका आचरण किसी भी वृंदावनवासी के प्रति ऐसा ना हो। यदि आपके प्रति कोई करता है तो सह जाइए। ये मान लीजिए कि मेरे बहुत बड़े अशुभ प्रारब्ध का समन कराने के लिए मेरी लाडली जी कोई छोटी मोटी घटना करवा रही, कोई लीला करवा रही। श्री वृंदावन में सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयताम। आहा, श्री वृंदावन ही मेरा परम प्रीतम है। श्यामा श्याम तो वृंदावन की गोद में बैठे हैं, जो कुछ है तो सब वृंदावन के। हमारा परम प्रीतम कौन है? श्री वृंदावन में सर्व परमम,
मेरा परम प्रीतम, मेरे सारे संबंध, मेरी सारी प्रीता केवल वृंदावन से है। इसलिए सर्वात्मना श्रीयताम, शरीर से, मन से, वचन से हम वृंदावन को अपना आत्म समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं। मन वचन कर्म से हम वृंदावन को समर्पित, वो वस्तु मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। ये जो वृंदावन महिमा है, इस सबके लिए आगे वर्णन, वेदांता प्रतिपादयंती मुखतो नोचे तथा किम मम। कोई कह सकता है कि आप इतनी महिमा गान कर रहे हैं वृंदावन की, लेकिन वेदांत तो वर्णन नहीं कर रहा है। बोले उसकी पहुंच नहीं जानता है। जरूरी थोड़ी कि वेदांत वर्णन कर रहा तो पहुंची, यहां नहीं पहुंचे, वेदांत की भी पहुंच नहीं। आगम निगम अगोचर राधे है ना, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, सेवक जी महाराज और हरिराम व्यास जी कह रहे आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचे तथा किम मम। यदि हमसे कोई कहे कि वेद उपनिषद तो वृंदावन की महिमा या ऐसा कहीं जैसा आप वर्णन कर रहे, ऐसा कोई बोले उनकी पहुंच ही नहीं है और मुझे उनसे मतलब नहीं है। किम तथा, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, उनकी पहुंच नहीं है। तुम उनको मानते हो, जानते हो और वृंदावन को नहीं जानते हो तो तर्क करोगे। तो सर्वोपरि वेद और वेद के भी ऊपर का भाग जो उपनिषद है, वहां तो कहीं जो आप वर्णन कर रहे हो राधा नाम, कई लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई गीता में भगवान कह रहे प्रणव ओम मैं हूं, आप कह रहे हो राधा राधा बोलो, तो तुम भगवान से परिचित हो, अभी तुम्हें पता नहीं भगवान का भगवान कौन है। भाई आगे की बात तुम्हें परिचय मिले तो जितना ही उतना करो तो आगे का वो परिचय करा देगा। ठाकुर के ठाकुर हैं हमारी श्री जी, ठाकुर के ठाकुर है। जगह जगह यहां लीलाओं में देखने को मिलेगा। रसखान जी हमारे संप्रदाय के तो नहीं ना, उन्होंने क्या देखा, उनका आगम निगम पुराण सब जगह में खोजा और जब पाया तो देखा कुंज कुटीर में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए देखा उसे, रसखान जी ने देखा ना। और ये जो बड़े कृपा पात्र श्री वल्लभाचार्य जी, विठल नाथ जी के चार्य महापुरुष अष्ट सखा हैं, इनकी वाणी पढ़ करके देखो। बड़े बड़े वृंदावन के रसिकों का तो मतलब विषय ही यही है। आप झांक करके देखो कि कहां है ठाकुर जी। तो लोग जिसे प्रश्न कर देते हैं, चलो अगर बोलना ही है तुमको तो हरि बोलो, कृष्ण बोलो, ये राधा नाम तो कहीं हमने पढ़ा सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। ये वृंदावन की इतनी महिमा आप गान करते हैं, कहीं उपनिषद में तो है नहीं। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे नोचे तथा किम, हम चित्ते ही नहीं उधर देते, हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनते, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं जानते ना, तुम उतना ही जानते हो, आगे की बात नहीं जानते। मन्यन्ते नच शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणा किम तथा, जो शास्त्र के गर्त में पड़े हैं वो तर्क करते हैं, क्या वृंदावन, क्या प्रिया, अरे अनंत शक्तियां जैसे ठाकुर जी के चरणों में, ऐसे एक राधा शक्ति है, अनंत शक्ति, तुम्हें क्या पता। वृंदावन आओ, रसिकों का संग करो तो जान पाओगे, बाहर से थोड़ी जान पाओगे। तो कह रहे हैं मन्यन्ते नच शास्त्र गर्त पतिता, श्रीपाद शब्द का प्रयोग करे पतिता, जो शास्त्र के ज्ञान रूपी गर्त में गिर गए हैं और दुस्तर्किणा, वो दुस्तर्क करते हैं। क्या वृंदावन, क्या वृंदावन, वासुदेवास्वर में मत्ता परतरम नान्यस्किंचित दस्ति धनंजय, जैसे क्या। तो बोले दुस्तर्किणा किम ततः, मुझे ऐसे दुस्तर्कियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं जानते इस रहस्य को। नोचेद भागवतानुभूति पदवीम यातस्ततः किम मम। ओहो, कह रहे जो भगवत तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष जन हैं, वो भी वृंदावन रस तत्व का अनुभव नहीं जानते। देखो, ब्रह्म तत्व का अनुभव करने वाले जब श्री कृष्ण तत्व को जाने तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व महम, और अगर राधा तत्व जानते तो कह देते कि कृष्ण को भी नहीं जानते राधा तत्व। तो ये महारस की बात है। इसीलिए कल की चर्चा में था कि हरि रस निष्ठा की पराकाष्ठा, हरि रस निष्ठा की पराकाष्ठा प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है। बोले नोचेत भागवतानुभूति पदवीम, जो भगवत तत्व के अनुभव को प्राप्त हुए हैं, यातस्ततः किम मम,
लेकिन वो वृंदावन विलासिनी से श्यामाजू से परिचय नहीं प्राप्त किए हुए और वृंदावन की महिमा नहीं जानते, तो उनसे हमारा क्या संबंध, उनसे हमारा क्या। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावनाद, हजारों बार वज्र का प्रहार मेरे शरीर पे हो, अर्थात महान कष्ट दिया जाए तो भी मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। हजारों बार वज्र जैसे घातक अस्त्रों से प्रहार किया जाए, वज्र शास्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना, हिलूंगा नहीं वृंदावन से। बलिहारी है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की निष्ठा। हजारों बार वज्रपात हो मेरे शरीर में, अर्थात भयानक से भयानक कष्ट हो, तो भी मैं वृंदावन से हिलूंगा नहीं। ऐसी निष्ठा श्री वृंदावन रजरानी, गुरुदेव, रसिकाचार्य, इन सब की कृपा से हमारे हृदय में आ जानी चाहिए कि ये जीवन हमने वृंदावन को दिया। कुछ भी हो, हमारा प्रीतम वृंदावन है। समझ रहे ना, हमारे प्रीतम वृंदावन बिहारी नहीं है। कहे बिहारी जी तो वासुदेवा सरोमिति, हमारा प्रीतम वृंदावन है। इसी रज में, इसी सीमा में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देने वाले को हरि रस की पराकाष्ठा अर्थात राधा रस की प्राप्ति होती। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।